अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ड ऑफ द वर्ल्ड की जानिब से हाज़िर खिदमत हैं नई और दिलचस्प खबर के साथ। जनाब इमरान खान ने अपने पार्टी मेंबरान को तंबीह की है बहुत ज़ोर से कि कोई पार्टी लीडर मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करे। नाज़रीन, खबर की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनाब इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मालूम है पार्टी के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले पीटीआई के कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान दौरान इजलास कोर कमेटी के कुछ अरकान पर बरहम हो गए और पार्टी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक दौरान इजलास पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि उन्हें मालूम है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं। असल में इमरान खान साहब जो असल वजह है परेशानी की वो ये है कि जो आजकल रूमर्स चल रहे हैं कि जनाब इमरान खान आर्मी चीफ से प्रेसिडेंट हाउस में मिले हैं, जिसमें उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, मगर मामला तय ना हो सके। ये ख़बरें गर्म होने की वजह से काफ़ी पार्टी में इख्तलाफात नज़र आते हैं। उसके बाद फैसल वावड़ा साहब ने भी टीवी पर आकर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट से गलत फहमियाँ हैं उसकी असल वजह जनाब फवाद चौधरी साहब हैं, जिसका उन्होंने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि सारी फसाद की जड़ जनाब फवाद चौधरी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पस पर्दा फवाद चौधरी साहब जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं और उनको इमरान खान को आके गलत गाइड करते हैं, और इसकी वजह से इमरान खान सख्त बयान देते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। और बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं कि इमरान खान को इशारा दिया गया है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस जो इमरान खान के लिए है वो है आर्मी चीफ की तैनाती, क्योंकि एक ख़ास पर्टिकुलर जनरल से इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, जो कि कहा जाता है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि आसिम मुनीर साहब वो डीजीआई से रह चुके हैं, जिनको अपने वक्त से पहले उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया था, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज़ात इमरान खान साहब को दिखाए थे जिसमें उनके पार्टी के नहीं बल्कि उनके ज़ाती ख़ानदानी करप्शन के सबूत थे, जिसका ताल्लुक़ जनाब एक तो फ़राह गोगी बहुत मशहूर ज़माना रही हैं पंजाब गवर्नमेंट में, और उसके अलावा मानिका फैमिली के भी कुछ सबूत दिखाए गए थे। और जो मलक रियाज की टेप्स वगैरह आई थी, ये भी कही जाती है कि उसी ज़माने की टेप्स हैं जब जनरल आसिम मुनीर साहब तैनात थे जनरल एज आईएसआई चीफ। तो इस वजह से इमरान खान साहब खौफज़दा हैं कि अगर आसिम मुनीर साहब जनरल बन गए, आर्मी चीफ के बन गए, तो उनके लिए काफ़ी परेशानियों के बायस बनेगा और आगे होने वाले इलेक्शन उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसीलिए वो पुरज़ोर इस वक्त ज़ोर लगा रहे हैं किसी न किसी तरीके से आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी का लगाया जाए, या कम से कम जनरल आसिम मुनीर को ना लगाया जाए। के मुताबिक इमरान खान ने तंबीह की कि कोई इन्हें बाईपास करने की कोशिश ना करे। कोर कमेटी अरकान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट करें, हत्ता कि ट्वीट पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी कि बगैर पार्टी पॉलिसी के बगैर ट्वीट भी न किया जाए। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए जनाब मोहतरमा शीरीन मज़ारी को निगरान बना दिया, जो सबसे ज़्यादा बज़ाहिर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ही बात करती हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कोर कमेटी मेंबरान को एहतजाज के लिए फाइनेंस के बंदोबस्त यानी कि चंदा इकट्ठा करने की भी हिदायत की कि आने वाले दिनों में वो कॉल देने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे बंदोबस्त करना पड़ेगा, इंतज़ामात करने पड़ेंगे। इसके लिए वो उन्होंने हिदायत की कि पैसा भी इकट्ठा करें, क्योंकि मैं कुछ दिनों में एहतजाज की कॉल देने वाला हूँ और तमाम तंजीमें फ़ाल चाहिए, ये भी ज़ोर दिया इमरान खान साहब ने। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये ख़बर दिलचस्प लगी होगी। इसके साथ इजाज़त तलब करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।